अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने वारसागत पाठ पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ ये लेसन आपको समझ में भी आया होगा और इसका होमवर्क भी आपने कर लिया होगा। तो आज हम सिलेबस में आगे बढ़ते हुए व्याकरण विभाग एकम 2 में लिंग व्यवस्था के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लिंग व्यवस्था यानी क्या। तो लिंग का अर्थ होता है जाति यानी जेंडर। नामनी जाति के लिंग। तो जाति या लिंग गुजराती भाषा में इसके 3 प्रकार है। गुजराती भाषा में 3 जाति के लिंग छे। सबसे पहला नर जाति जिसे हम कहेंगे पुल्लिंग, दूसरा है नारी जाति जिसे हम कहेंगे स्त्रीलिंग, और तीसरा है नान्यतर जाति जिसे कहेंगे नपुंसकलिंग। तो सबसे पहले देखते हैं नर जाति यानी पुल्लिंग। तो जे नामो नरना वर्ग के जाति ने सूचवे ते नर जातिना एटले के पुल्लिंग कहवाय। मतलब जो नाम हमें नर जाति का निर्देश देते हैं उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे सिंह, मोर, छोकरो, पुरुष, इन्हें पढ़ते ही हमें ख्याल आ जाता है कि ये पुल्लिंग है यानी नर जाति है। लेकिन अगर इसकी आसान ट्रिक हम देखें तो अगर किसी नाम की जाति या लिंग पहचानना हो तो हमें प्रश्न पूछना है, केवो, केवी, केवु। तो उससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कौन सी जाति है। जैसे सिंह केवो छे तो अंत में ओ आता है इसलिए पुल्लिंग है। मोर केवो छे, छोकरो केवो छे, पुरुष केवो छे। तो ये प्रश्न पूछते वक्त जो हम केवो लगाते हैं तो इसमें अंत में ओ आता है, तो ये निर्देश करता है कि ये पुल्लिंग है यानी नर जाति है। ये इसकी आसान ट्रिक है पहचानने के लिए। दूसरा देखेंगे नारी जाति यानी स्त्रीलिंग। तो जे नामो नारीना वर्ग के जाति ने सूचवे ते नारी जातिना नाम यानी कि स्त्रीलिंग कहवाय। तो जो नाम नारी वर्ग या नारी की जाति का निर्देश करते हैं उसे नारी जाति या स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सिंहण, ढेल, छोकरी, स्त्री। और उसी तरह जैसे हमने पुल्लिंग में प्रश्न पूछ के पहचानने की कोशिश की, ऐसे ही इसमें भी कर सकते हैं कि सिंहण केवी छे, ढेल केवी छे, छोकरी केवी छे, स्त्री केवी छे। तो हमें प्रश्न पूछकर ही खुद ब खुद हमारा आंसर मिल जाएगा कि कौन सी लिंग है, कौन सी जाति है। अब नान्यतर जाति यानी नपुंसकलिंग, तो जिसमें ना नर ना नारी, कोई पर्टिकुलर कोई जाति का नहीं, लेकिन जिसके अंत में उ आता है उसे नपुंसकलिंग नान्यतर जाति कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे छोकरू, तो छोकरू मतलब वो नर भी हो सकता है या नारी भी, मतलब पुल्लिंग भी हो सकता है या स्त्रीलिंग भी हो सकता है, लेकिन वो बात को यहाँ स्पष्ट नहीं की गई है। मात्र छोकरू यानी बच्चा, और वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। तो छोकरू, कुतरू, वांदरू, ऐसा मतलब कि अंत में जहाँ ऊ आता है और अगर प्रश्न पूछने पर छोकरू केवू छे, कुतरू केवू छे, वांदरू केवू छे, अगर ऐसा हम पूछते हैं तो जब अंत में ऊ लगता है तो हमें समझ लेना है कि ये नपुंसकलिंग यानी नान्यतर जाति है। तो हमने देखे नाम की जाति या लिंग के 3 प्रकार, नर जाति, नारी जाति और नान्यतर जाति यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बहुत ही आसान है ये। नामनी जाति ओळखवानी रीत, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नर जाति में एक वचनना छेड़े महदंशे ओ होय छे। जब एक वचन में बात होती है नर जाति यानी पुल्लिंग में, तो छेड़े मतलब अंत में ज़्यादातर ओ होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ मिसाल ले लेंगे, छोकरो तो अंत में ओ है, ओटलो तो अंत में ओ है, और टोपलो इसमें भी अंत में ओ आता है। अब अपवाद यानी कि कई बार ऐसा होता है कि भले अंत में ओ लगता है लेकिन वो नर जाति नहीं होती है, नारी जाति होती है। जैसे यहाँ दिया है गो, छो, बदबो। तो मैं इसका आपको प्रश्न अगर हम बनाएंगे तो बदबो केवी छे, बदबो यानी कि बदबू, दुर्गंध।
तो बदबो केवी छे, तो ये बदबो के अंत में भले ही ओ आता है, लेकिन प्रश्न पूछने पर ये स्त्रीलिंग हमें पता चलता है, इसलिए ये नारी जाति है। और नान्यतर जाति में भी मो के अंत में ओ लगता है, लेकिन मो केऊ छे, मो सारू छे, तो इसलिए यहाँ अंत में ऊ आता है प्रश्न पूछते वक्त, इसलिए ये दोनों अपवाद रूप है। यानी कभी कभार ऐसा भी होता है कि अंत में ओ आता है, लेकिन जाति नर जाति नहीं होती है, पुल्लिंग नहीं होती है। दूसरा, नारी जाति में एक वचनना छेड़े महदंश ई के आ होय छे, हस्वई दीर्घई के आ होय छे। जैसे हमने नर जाति में देखा कि ज़्यादातर अंत में ओ होता है, और अपवाद ही कभी कभी ऐसा होता है कि भले ही ओ लगा हो लेकिन दूसरी जाति होती है। बिल्कुल ऐसे ही नारी जाति में भी ज़्यादातर एक वचन में अंत में हस्वई दीर्घई या आ होता है, तो हमें समझ लेना है कि ये नारी जाति यानी स्त्रीलिंग है। मिसाल देखेंगे, नीति, कीर्ति, लीटी, बाला, माता। तो नीति, कीर्ति, लीटी में ई है, तो नीति केवी छे, कीर्ति केवी छे, लीटी केवी छे। पहले ही हमें शब्द का प्रश्न बना लेना है शब्द के ताल्लुक से, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि ये कौन सी जाति या कौन सी लिंग है। बाला, तो बाला यानी लड़की, और माता यानी भी स्त्रीलिंग, लेकिन अंत में आ आता है। अब इसमें अपवाद यानी कभी कभी क्या देखा जाता है कि ये नियम के हिसाब से विपरीत भी देखा जाता है, यानी अलग भी देखा जाता है कि अपवाद यानी नर जाति। तो यहाँ नर जाति में कवि, रवि, हरि, हाथी, अब ये सब के अंत में ई है। जैसे हमने यहाँ देखा कि नारी जाति में ज़्यादातर महदंश यानी ज़्यादातर ई आता है या आ आता है, लेकिन यहाँ कवि, रवि, हरि और हाथी इसमें भी अंत में ई है, लेकिन ये नारी जाति नहीं है, ये नर जाति है। जैसे कवि केवो छे, रवि केवो छे, हरि केवो छे, हाथी केवो छे। तो जब प्रश्न पूछेंगे तब हमें पता चलेगा कि नारी जाति नहीं है लेकिन नर जाति है। तो ऐसा अपवाद भी देखने को मिलता है। उसके बाद देखेंगे नान्यतर जाति एक वचनना नामने छेड़े मोटे भागे ऊ होय छे। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो नपुंसकलिंग होता है उसमें अंत में ऊ होता है, जैसे गेटू, गाडू, छोकरू, माथू। तो यहाँ प्रश्न पूछने पर हमें केवो केवी नहीं लेकिन केवू लगाना पड़ेगा। गेटू केवू छे, गाडू केवू छे, छोकरू केवू छे, माथू केवू छे। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये नपुंसकलिंग है। अब इसमें अपवाद रूप देखा जाए तो गऊ, तो गऊ में अंत में ऊ आता है, लेकिन गऊ केवू छे ऐसा प्रश्न हम नहीं पूछेंगे, गऊ केवा छे, तो ये नर जाति आएगा। अब यहाँ કેટલાક શબ્દોની જોડણી એક સરખી હોવા છતાં જાતિ અને અર્થ જુદા હોય છે। यानी जोड़नी भले ही एक जैसी हो लेकिन इसकी जाति यानी लिंग भी अलग होती है और इसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। तो भात, ये जो भात शब्द है इसका नर जाति है रांधेला चोखा, यानी जो पके हुए चावल होते हैं उसे गुजराती में भात कहते हैं। तो भात केवो छे पूछेंगे तब, अगर रांधेला चोखा के संदर्भ में पूछेंगे तो ये नर जाति रहेगा। और भात यानी एक तरह की डिज़ाइन भी होती है और रीत भात भी होती है। तो नारी जाति में वो रीत भात के भाई तमारी रीत भात केवी छे, तो ये नारी जाति हो गया। और चित्रामण यानी डिज़ाइन, तो तुम्हारी डिज़ाइन केवी छे मतलब तुम्हारी भात केवी छे, तो यहाँ ये नारी जाति हो जाएगी। मतलब अर्थ के संदर्भ में भी इसकी जाति और लिंग में परिवर्तन हो जाता है। हार, तो अगर यहाँ है गड़ा में पहरवानु घरेणु, यानी गले में जो हम हार पहनते हैं, अगर वो संदर्भ में यहाँ हार दिया गया है तो उसकी जाति लिंग नर है कि हार केवो छे, हार सरस छे, सुंदर छे। और अगर नारी जाति के संदर्भ में ये हार शब्द का अर्थ पराजय, हरोड़, पंक्ति या लीटी होता है तो ये नारी जाति होगा। ऐसे ही जान, जान यानी कि हमारे अंदर जो जान है, जीव है, उसके संदर्भ में अगर हो तो ये नर जाति है। और जान यानी बारात भी, लग्ननी जान यानी शादी की जो बारात होती है तो वो
नारी मतलब के स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ ऐसे ही जैसे ही आप कोई शब्द को पढ़कर उसका प्रश्न बनाओगे उसके अर्थ के संदर्भ में, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी जाति या कौन सी लिंग है। लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो नर जाति यानी पुल्लिंग में अंत में ओ आता है, स्त्रीलिंग में ज़्यादातर ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई या आ आता है, और नपुंसकलिंग में अंत में उ आता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ हम कुछ प्रत्यय लगाकर कैसे नर जाति को नारी जाति करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ है बाल, बाल यानी लड़का, अगर इसमें आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो वो हो जाएगा बाला, यानी ये हो गया नारी जाति, मतलब बाला मतलब लड़की। देव, तो ये हो गया नर जाति, अब इसमें ई लगा दो प्रत्यय ई तो हो जाएगा देवी, तो ये हो जाएगी स्त्रीलिंग। इंद्र, तो ये पुल्लिंग है, अब इसमें आनी या आणी लगा दो प्रत्यय तो हो जाएगा इंद्राणी, तो ये हो जाएगी स्त्रीलिंग। ऐसे ही वाणियों, उसको अण या एण लगाएंगे तो वाणियण। वाघ, अण प्रत्यय लगाएंगे तो वाघण। हाथी, अणि या णी प्रत्यय लगाएंगे तो हाथणी। उंदर, डी प्रत्यय लगाएंगे तो उंदरडी। मतलब ऐसे ही कुछ प्रत्यय लगाकर भी हम पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कर सकते हैं। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि प्रत्यय नहीं लगाना है लेकिन फिर भी बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी इनकी जाति अलग दिखाई देती है। जैसे पुरुष, तो इसमें कोई प्रत्यय लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी नारी जाति होगी स्त्री। बड़द, तो इसकी होगी गाय। पिता तो माता, नर तो मादा, मित्र तो सखी, पोपट तो मैना। तो इस प्रकार हमने नाम की 3 जाति या 3 लिंग देखे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पुल्लिंग में अंत में ओ आता है। पहले तो हमें प्रश्न पूछना है केवो, केवी, केऊ, तो जवाब हमें अपने आप मिल जाएगा। पुल्लिंग में ओ आता है, स्त्रीलिंग में ई आता है और नपुंसकलिंग में उ आता है। उम्मीद करती हूँ आपको लिंग व्यवस्था समझ में आई होगी। नेक्स्ट पीरियड में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।